या तो आपका सिलेबस बढ़ा होगा या तो आपका घटा होगा। उन्हीं से आपको आपकी क्लास 9th की पढ़ाई करनी है। अगर क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो अगर आप सोच रहे कि पुरानी किताबों से काम चला लेंगे तो ऐसा मत करिएगा। यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th की किताबें बदल गई हैं। हाँ मेरे भाई, 2026 और 27 सेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए आपकी किताबें बदल गई हैं। आयोग ने कुछ महीने पहले ही नोटिस निकाला था कि 2026 और 27 सेशन में आपके पब्लिशर चेंज हो जाएंगे और आपकी किताबें बदल जाएंगी। तो भैया आपकी किताबें बदल गई हैं, उसकी लिस्ट आ चुकी है, जो आप अगर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे भाई अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 9th और 10th के अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो 2026 और 27 सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई क्या नोटिस है, आइए आपको दिखाता हूं। तो यहां अगर सबसे पहले ऊपर देखोगे तो यहां पे नोटिस में साफ साफ लिखा है शैक्षिक सत्र 2026-27 की एनसीईआरटी एवं परिषद द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों के मूल्य एवं अधिकृत मुद्रकों, यानी मेरे भाई कि आपके जिन पब्लिशर का इन्होंने नाम दिया है उन पब्लिशर के द्वारा ही प्रकाशित किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप किसी दूसरे पब्लिशर की किताबें पढ़ते हैं तो हो सकता है उसके सिलेबस में आपको काफी बदलाव मिले। और याद रखना, जो आपकी नई किताबें आई हैं हो सकता है इनका नाम आपको पुरानी वाली किताबों की नाम जैसा दिखे, लेकिन आपको पता है क्योंकि किताबें बदल गई हैं, नए पब्लिशर द्वारा छापी गई हैं, तो कहीं ना कहीं या तो आपका सिलेबस बढ़ा होगा या तो आपका घटा होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें इस वर्ष क्लास 9th में आपको पढ़नी है, क्लास 10th में पढ़नी है और किस किस प्रकाशन की किताबें आपको लेनी है। तो याद रखिएगा, अगर क्लास 9th के आप स्टूडेंट हैं तो आपको याद रखिएगा क्या, मेसर्स पायनीर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स आगरा, यानी इनके द्वारा प्रकाशित जो भी किताबें होंगी उन्हीं से आपको आपकी क्लास 9th की पढ़ाई करनी है। किसी और पब्लिशर की किताब मत पढ़ लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाद में परेशान हो जाओगे। अब अगर किताबों की बात करते हैं तो याद रखना क्लास 9th में अंग्रेजी के लिए आपकी ये तीनों किताबें हैं, यानी आपकी एक बी हाइव है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक है कोर्स बी की, मोमेंट्स इंग्लिश है आपका सप्लीमेंट्री रीडर की कोर्स बी, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है इंग्लिश आपका वर्कबुक है और इनका यहां पे प्राइस लिखा है। अब यहां पे प्राइस इसलिए लिखा है जब आप किताबें लेने जाएं तो दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे ना ले पाए, ठीक है। इसके बाद अगर गणित की बात करें तो गणित 1 है, विज्ञान के लिए विज्ञान 1 और सामाजिक विज्ञान के लिए यहां पे देखो आपकी 4 अलग अलग किताबें हैं। कौन कौन सी है, याद रखना, भारत और समकालीन विश्व एक इतिहास है, समकालीन भारत एक भूगोल है, अर्थशास्त्र है और लोकतांत्रिक राजनीति एक। और इन किताबों का यहां पे प्राइस दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो अगर आप सोच रहे कि पुरानी किताबों से काम चला लेंगे तो ऐसा मत करिएगा। प्रकाशन चेंज हुआ है आपका मेसर्स पायरीन प्रिंटर्स एंड आपका पब्लिशर आगरा और किताबों का मूल्य उतना ज्यादा नहीं है, आप नई किताबें ले सकते हैं। और अगर मेरे भैया क्लास 10th की बात करें, याद रखना हिंदी संस्कृत उर्दू ये किताबें सिर्फ आप जाओगे बोलोगे भैया, मार्केट में जब किताब लेने जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेसर्स पायनीर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर, भैया हमको इसकी यूपी बोर्ड क्लास 9th की किताब दे दो। और अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो जब किताब आप लेने जाइएगा आप सिंपल से वहां पे आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि भैया याद रखना क्लास 10th के लिए मेसर्स पीतांबर बुक्स प्राइवेट लिमिटेड झांसी, क्या मेसर्स पीतांबर, यानी क्लास 10th की किताब लेने जाओ तो दुकानदार को बोलना कि भैया हमको यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो आपके मेसर्स पीतांबर बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किताबें हैं हमको वो दीजिए। अगर आपकी किताब में ये प्रकाशक नहीं है तो भैया किताब मत लेना, नहीं बाद में बहुत परेशान हो जाओगे। अगर किताबों की बात करें तो याद रखिएगा आपकी अंग्रेजी की किताब की बात करें, 3 किताब यहां पे हैं, फर्स्ट फ्लाइट है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक है कोर्स बी, फुटप्रिंट विदाउट फीट है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के लिए कोर्स बी, इसके बाद वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 2 है आपकी इंग्लिश वर्कशॉप है, ठीक है, इंग्लिश वर्कबुक है। इसके बाद गणित विज्ञान की सेम है, सामाजिक विज्ञान के लिए याद रखना आपकी 4 अलग अलग किताबें हैं। कौन कौन सी, भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास, उसके बाद समकालीन भारत 2 भूगोल, इसके बाद आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति 2, इसके बाद हिंदी संस्कृत और उर्दू एज इट इज किताबों का नाम है। लेकिन मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, पुरानी किताबें आपकी पहले की चल रही थी, आपके दूसरे प्रकाशन की थी। इस वर्ष नया प्रकाशन आया है और उस प्रकाशन का नाम है मेसर्स पीतांबर
इन्हीं प्रकाशन की किताब लीजिएगा और इन्हीं से अपनी तैयारी करिएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो पुरानी किताबें थी और जो आपकी नए प्रकाशन की नई किताबें हैं, इनके सिलेबस में क्या बढ़ा है या क्या घटा है, उससे रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या घटा बढ़ा है, एक वीडियो आपको मिले तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पड़ेगा। दूसरा मेरे भाई, आपको यह वीडियो क्लास 9th और 10th के जितने भी आपके भाई बहन हैं, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, उन तक शेयर करना पड़ेगा ताकि उनको पता चल जाए और वो नई किताबें से अपनी पढ़ाई शुरू करें। नहीं पता लगा पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं, सिलेबस में कुछ और है और इस वर्ष कुछ और ऐड हो गया है। बाकी जानकारी कैसी लगी मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों बुक का कंपेयर पे एक वीडियो मिले तो भैया कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।